मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, आजकल हम देख रहे हैं कि हर व्यक्ति के शत्रु इतने हो गए हैं कि जहाँ भी देखो वहीं शत्रु हैं। आप घर में देखो तो शत्रु हैं। कोई भी किसी को देख के नेक भी खुश नहीं होता। इतना बोलते हैं शत्रु, इतना मुंह उनका चलता है, तो हम अपने शत्रु का मुंह कैसे उसको अपने कब्जे में लें, उसको हम कैसे परास्त करें। आइए हम देखते हैं कि शत्रु को परास्त करने के लिए क्या करना है। कुछ नहीं करना है, सारी चीज़ें हैं आज भी मौजूद। आदमी ये कहे कि ये काम नहीं हो सकता, ये काम नहीं है, ये चीज़ नहीं है, सारी चीज़ें हैं। अब ये मत सोचिए तंत्र मंत्र यंत्र सब कुछ है, केवल वो गुरु होना चाहिए, सही बताने वाला, सही मार्ग बताने वाला। यदि आपका घर में शत्रु है, यदि आपका किसी से झगड़ा हो गया है, ज़्यादा मुँह चलाता है, या आपकी वाइफ है, या आपके कोई भी XYZ में कह रहा हूँ, और यदि उसको परास्त करना है, उसको नष्ट करना है, उसका मुंह बंद करना है आपको, तो कुछ मत करिए। केवल हमारे हिंदुओं में केवल ये बार बताएं। ये बार जो हैं ये सिद्ध बार हैं, जैसे मंगलवार है, शनिवार है, रविवार है। ये शत्रुओं को परास्त करने के लिए हैं मेरे भाई। मैं छोटी चीज़ आपको एक बताऊंगा। सिद्ध है, ये सिद्ध टोटका है, आप इसको करके दे सकते हैं। तंत्र है ये तंत्र है, ध्यान रखना। ये मंत्र नहीं है। मंत्र होता है बोलने वाला उच्चारण, उसको मंत्र कहते हैं। यंत्र होता है फिगर, यदि कोई फिगर है वो यंत्र है, ध्यान रखना, कभी बहकावे में मत आना। और तंत्र होता है क्रिया करना। आप एक भोजपत्र ले लीजिए, अच्छा भोजपत्र हो, साफ सुथरा। और शत्रु को परास्त करने के लिए इसमें स्याही चलती है ब्लैक, काली स्याही। भाइयों ध्यान रखना, आप काला पेन ले लीजिए या काला मार्कर ले लीजिए, काला स्केच पेन ले लीजिए। जो आपको शत्रु परास्त करता है, करना चाहते हो शत्रु को परास्त, उसमें कुछ चीज़ें चाहिए हमें उस आदमी की। जैसे उसका सही नाम होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, इनमें क्या होता है हमारे तंत्र शास्त्र में कि शत्रु के माँ का नाम चलता है। जो माँ हमको जन्म देती है उसका माँ का नाम चलता है। यदि माँ का नाम नहीं है तो जैसे कोई औरत है या कोई स्त्री है या कोई है, उसके आप पति का नाम ले लीजिए, या आदमी बोलता है तो उसका स्त्री का नाम ले लीजिए। वैसे माँ का नाम होना चाहिए, ठीक है ना। आप उसका नाम लिखिए। जो आपसे झगड़ा करता है या ज़्यादा बोलता है, हर बात में आपको झगड़ता है, उसके नीचे लिखिए उसकी माँ का नाम और उसका गोत्र। गोत्र बहुत ज़रूरी है। गोत्र जैसे कोई तिवारी है या कोई पारासर है या कोई हरदेनिया है या कोई गुदेनिया है या लवानिया है, वो गोत्र बहुत ज़रूरी है। उसका गोत्र डालिए, ऊपर उसका नाम डाल दिया भोजपत्र में काले पेन से, उसकी माँ का नाम लिखिएगा, नीचे लिखिएगा उसका गोत्र डाल के, और एड्रेस, उसका पता बहुत ज़रूरी है। वो व्यक्ति कहाँ रहता है उसका आप पता डालिए। मेरी गारंटी है, आप ये काम करके देखिए, दूसरे दिन आपसे वो मुँह ही नहीं खोलेगा, बोलेगा ही नहीं। उसका आप पता डालिए, नाम हो गया, उसकी माँ का नाम हो गया, गोत्र हो गया और उसका पता हो गया। ये सारी चीज़ें हो गई। ये काम करना, ध्यान रखना, मंगल शनिवार को करना है, ठीक है ना। जैसे आपने शुक्रवार को ये काम कर लिया तो ये शनिवार की सुबह काम होगा। कैसे होगा वो हम सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, ठीक है ना। आप ये सारे नाम लिख के ये आप शुक्रवार को तैयार कर लो। शाम को बैठ के एक अंदर कोई टोका टाकी ना करें, सारी चीज़ें उनका आता पता पहले पता लगा लो, ढंग से पता लगा लो। सही अगर नाम होगा तो सही काम होगा। ये मत कहना बाद में कि गुरुजी आपने ये काम हमने किया, कुछ लाभ नहीं मिला। हमारे ऊपर दोष मत रखना भाई, ठीक है ना। सारी चीज़ें लिख जाएं, नाम, उसकी माँ का नाम, उसका गोत्र, पता। आप इसको फोल्ड कर लें, भोजपत्र को आप फोल्ड कर लें, घड़ी कर लें, और काली गिट्टक, काला धागा आप उसको बांधिए जिससे वो खुले नहीं, और बांध के शनिवार की सुबह आप ये देखिए कि आपके और पास
या कहीं बगीची में या कहीं मंदिर में कोई पीपल का वृक्ष होना चाहिए। मैं सिद्ध टोटका बता रहा हूँ आपको, और मेरी आजमाई हुई चीज़ है, ध्यान रखना। ये वे और लोगों की तरह नहीं है, फेक नहीं है, ये आजमा के देख लेना, ठीक है ना। आप उसको शाम को तैयार करिए, शुक्रवार को, शनिवार की सुबह आप उसको 3 गालियाँ दीजिए। ना किसी देवी का नाम लेना है, ना किसी देवता का नाम लेना है, किसी का भी भगवान का नाम नहीं लेना है, ना ही अपने पितरों का नाम लेना है। केवल उस व्यक्ति को 3 गाली देनी है जो व्यक्ति आपका बुरा चाहता है। 3 गाली दीजिए। 3 गाली बता रहा हूँ मैं, ये 3 गाली होनी चाहिए। जैसे फलाना है, जैसे मनोज है, कोई भी एक नाम, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, कोई भी नाम है कि फलाने तू मरेगा, फलाने तुझ पे कप्पन गिरेगा, फलाने तेरा सत्यानाश जाएगा। ये 3 गालियाँ हैं। रात भर में हमारी जवान हो जाती है काली, ठीक है ना। और ये 3 गाली देके ना किसी से बोलिए, ना चालिए, कुछ मत करिए। केवल उठ के आपने जो पीपल का पेड़ देखा है आप वहाँ जाइए, कुछ पेचकस ले जाइए या कुछ नुकीली चीज़ ले जाइए जिससे वो मिट्टी निकल जाए। इतना उसमें आप पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदो, और उस भोजपत्र जो आपने रात को तैयार किया है शुक्रवार को, उसे चुपचाप, और ध्यान रखना जाते समय किसी से बात नहीं करनी है, और जब आप उस क्रिया को करो कोई आपको टोके नहीं। टोक दिया तो उसका असर कम हो जाता है। हमको मत कहना बाद में गुरुजी हमने काम कर दिया कुछ नहीं हुआ, होगा, 100% होगा, विश्वास रखो। इतना गड्ढा कर लीजिए उस पेड़ के नीचे, और जो आपने भोजपत्र बनाया है शत्रु का, उसको आप उस गड्ढे में डाल दीजिए, मिट्टी से दबा दो पूरा। बस खड़े हो जाइए, पीछे पलट के देखने की जरूरत नहीं है भाइयों, और आप अपने घर पे आ जाइए। उस नुकीली चीज़ को धो लीजिए, साफ कर लीजिए, अपने हाथ पैर धो लीजिए। आप इसका असर देखोगे 2-3 दिन बाद में वो व्यक्ति आपसे कुछ नहीं बोलेगा, जो बार बार